श्री नाम निष्ठा का थोड़ा सा प्रसंग छूट गया था, रह गया था, समय ज़्यादा हो गया था आपका, इसीलिए उसे आज पूर्ण कर लेते हैं। एक बार एक स्वजन ने इस स्थिति के विषय में अपने प्राणेश से कुछ जिज्ञासा व्यक्त की कि यदि चिंतन करते करते मन इतना डूब जाए कि बाह्य जगत की सारी सुध बुध खो जाए और सद्गुरु प्रदत्त साधना भी छूट जाए, तब साधक अपराधी माना जाएगा क्या? चिंतन में इतना गहरा डूब जाए, नाम करते करते नामी भगवत कृपा, सद्गुरु कृपा और निज कृपा, अपना निरंतर प्रयास, साधन, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, भाव, प्रेम रूपी ये सारी चीज़ें अपनी निज कृपा में आती हैं। इतना डूब जाए कि संसार की तो चले क्या, शरीर का अनुसंधान भी खो जाए और सद्गुरु प्रदत्त साधना भी छूट जाए, तो क्या साधक अपराधी माना जाता है? क्या उस स्थिति में सद्गुरु अवज्ञा दोष उस पर लागू होता है? उत्तर में आप बोले, नियम पालन का विधान तब तक ही लागू होता है जब तक देहानुसंधान रहता है। जब शरीर की ही सुध बुध नहीं, तब नियम पालन कौन करे? जब मन को अपना देहानुसंधान भी नहीं है, अपने देह की सुध बुध भी नहीं है, तब फिर साधना कौन करे? इस स्थिति में साधक अपराधी नहीं माना जाता। यही तो चिंतन की सत्यता और वास्तविकता का फल है कि हम संसार की तो चले क्या, अपनी देह की सुध बुध भी खो बैठे। हमने सत्यता से चिंतन किया है, सद्गुरु प्रदत्त साधना की है, भगवत नाम किया है, निष्ठा पूर्वक सारे नियमों का पालन करते करते सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी साधना को हमने दीर्घ काल से सुचारू रूप से किया है, करते चले आ रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि हम संसार और शरीर की सुध बुध खो बैठे, हमें संसार की सुध बुध भी नहीं रही। परंतु यहाँ एक गहराई की बात ये और है कि इस बेसुध अवस्था में भी पूर्वाभ्यास के फलस्वरूप श्री नाम जप यथावत ही चलता रहता है। अभ्यास वो चीज है, भले देहानुसंधान नहीं है, लेकिन भगवत नाम पूर्वाभ्यास बस जिह्वा रटती रहती है, वो बंद नहीं रहता, बंद नहीं होता। भले ही हमें इसका अनुभव हो अथवा ना हो, परंतु श्री नाम की धारा रुकती नहीं, तार टूटता नहीं। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में जिह्वा से नाम जप का खूब ही अभ्यास करना चाहिए। जिससे जीवन की अंतिम अवस्था में या समाधि स्थिति में भी श्री नाम भगवान हमारी जिह्वा पर विराजे रहे हैं। मेरे जीवन सर्वस्व की बात पूरी होते ही मैंने पुनः जिज्ञासा व्यक्त की, फिर और तब उत्तर में मैंने जिज्ञासा की, जब किसी महापुरुष या सद्गुरु का चिंतन करते हैं तो जिस क्षण चिंतन शुरू होता है उसी क्षण से जिह्वा स्वचालित यंत्र की भांति अखंड भगवत नाम जपने में स्टार्ट हो जाती है, लग जाती है, नृत्य करने लग जाती है। और जब भगवत चिंतन करते हैं तो जिह्वा को प्रयास पूर्वक भगवत नाम में लगाना पड़ता है। लेकिन संत चिंतन करते हैं, अपने सद्गुरु का चिंतन करते हैं, तो जिह्वा
चिंतन की धारा, जैसे ही चिंतन की स्टार्टिंग हुई कि जिभ्या प्रारंभ भगवत नाम में, अर्थात श्री सद्गुरु के अंतःकरण में विराजते ही नाम जप स्वयं होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता। इससे तो यह प्रमाणित होता है कि भगवत चिंतन से सद्गुरु चिंतन अधिक महत्वशाली है। उत्तर में मेरे प्राण वल्लभ बोले, आहा हा क्या बात है। अरे भैया, उस साधक के सौभाग्य का क्या ठिकाना जिसके अंतःकरण में निरंतर सद्गुरुदेव विराजे रहते हों। अजन्मा, अगोचर, निर्गुण, निराकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो हमारे कल्याणार्थ हमें अपने से मिलने का मार्ग सुझाने के लिए, बताने के लिए, मार्गदर्शन कराने के लिए सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। देखने में भले ही भिन्न जैसे लगते हैं, परंतु है वस्तु एक ही। भले ही भगवान जैसे नहीं लगते हों, लेकिन हैं भगवान।